गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक और नई ट्रिप पे तैयार हो गए हम लोग एंड इस बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, सो लेट्स बी रियल। हेडलाइंस सभी ने देखी हुई है। मिडल ईस्ट में इस समय वॉर चल रही है। अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया और उसके वजह से ऑयल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी ऑयल क्राइसिस को देखते हुए फिर मेरा मन करा क्यों ना यार एक फ़्लाइट ही बुक कर ली जाए। तो मैंने एक फ़्लाइट बुक कर दी यार। चलो, ये वीडियो मैं 28 मार्च 2026 को रिकॉर्ड कर रहा था एंड इनफैक्ट तब तक ऑयल क्राइसिस के वजह से कोई भी डिले विले तो नहीं था, बट जब तक ये एयर हो रहा है यानी कि जून 2026 में एक्चुअली में फ़्लाइट डिले हो रही है। सो गाइस, इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, एयरपोर्ट पे एंड वेट कर रहे हैं ताकि बस अब हम लोगों को अपने लाइन में लगना है और अपना जो लगेज है वो चेक इन पे देना है। चेक इन और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम लोग वेटिंग एरिया में पहुंच गए थे एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ये मान के चलो जितने भी हमारे ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस था इंटरनेशनली वो जस्ट डबल हो चुका है। अभी तो 108 100 इसके आसपास चल रहा है, 108 109 के आसपास। इवन ज़्यादा भी जा सकता है। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं ये ज़्यादा भी जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ऑयल क्राइसिस में जब ईरान किसी का भी तेल निकलने नहीं दे रहा है, किसी का कंटेनर डिपो नहीं निकलने दे रहा है, सो वो थोड़ा दिक्कत नहीं है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ थोड़ा सा कुछ दिक्कत होती, डिले होता या कुछ होता। कंपैरेटिवली मुझे नहीं लगता कि इंडिया पे उतना इम्पैक्ट आया होगा, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भी फ़्लाइट डिलेड नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? More news coming in at this point in time. Fuel cost is forcing Air India to trim flights, viewers. Fewer flights, higher prices, longer journeys, and in some cases, complete cancellations. The Air India airline today is the revision in its fuel surcharge on both domestic and international flights. जिस टाइम मैंने ये फ़्लाइट ली थी उस टाइम एज सच भीड़ भी नहीं थी एयरपोर्ट पे और कोई फ़्लाइट में डिले भी नहीं था। सिंस इंडिगो फुल सर्विस फ़्लाइट नहीं है, इसलिए इंडिगो में कभी भी कोई भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता है। ये जो प्लेन देख रहे हो ना, यही है हमारा प्लेन, इसी में आए थे। अब फिलहाल जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए और फिर यहाँ से बाहर चलेंगे और पहुँचेंगे अंदर शहर में। अब तो बस ये है, यहाँ से आगे इमिग्रेशन के लिए जाना। लाइन तो कर गए हैं और अब वेट हो रहा है केवल बैगेज का। थोड़ा सा बैगेज तो आ चुका है ऑलरेडी हाथ में, अभी थोड़ा सा ही बैगेज हमारा रिमेनिंग है, वो आ जाए तो फिर हम लोग यहाँ से अब चलेंगे। यार देखो, चलो टू बी ट्रू, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी 2-4 बातें बताऊँगा, बट पहले यहाँ से अपना लगेज उठाते हैं, कैब करते हैं और चलते हैं। वियतनाम में पहुंचने के बाद यार मेरे से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ये इस कैब में मैं बैठा हूँ ना, इसी कैब में मेरा कैमरे का 11mm लेंस रह जाता है और भाई मुझे ऑलमोस्ट 40,000 का एक चपट लग चुकी है इस ट्रिप में, और इस वजह से मेरा पूरा मूड खराब था एंड फिर मैंने कुछ आगे रिकॉर्ड भी नहीं करा। बट ये था कि सिंस मम्मी को लेके आया हुआ था तो थोड़ा बहुत उनको घुमा देता हूँ, तो थोड़ा बहुत उनको घुमाया हनोई एंड ट्रेन स्ट्रीट ले गया और फिर डे कर दिया क्लोज। जिस चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था, इस ऑयल क्राइसिस के बावजूद भी द वे आई हैव सीन पीपल आर ट्रैवलिंग टू वियतनाम, इट शोज that the impact which they are showing in the news channels is nowhere near to the ground level. वो बहुत ज़्यादा exaggerate कर रखा है उन्होंने कि भाई ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। हाँ, there are delays in internal flights. International flights में मेरे को आज तो कोई डिले दिखाई नहीं दिया। सारी जितनी भी फ्लाइट्स ऑलरेडी उसके अंदर लिस्टेड भी थी वो भी सारी टाइम पे थी, डिलेड कोई सी भी नहीं थी। एंड जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, मैं 2024 फेब में वियतनाम आया था, इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज भीड़ है, और सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स हैं, मतलब यूरोपियंस, अमेरिकन एंड यूरोपियंस हैं। इतने अमेरिकन इतने यूरोपियंस मैंने उस टाइम नहीं देखे थे, और बहुत खाली रहता था। मतलब हनोई में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज
मुझे एयरपोर्ट पे भी और वैसे भी दिखी है। द थिंग इज, जिस हिसाब से ये बताया जा रहा है न्यूज चैनल्स कि यार इस वॉर की वजह से इतना कुछ हो रहा है, इट इज फैक्ट, हो रहा है। वियतनाम वाकई ही गवर्नमेंट भी कई बार अपने नोटिफिकेशन इशू कर चुकी है, आप अपने घर से ही काम करें, अननेसेसरीली घर से बाहर ना निकले, ऑयल की शॉर्टेज है, एनर्जी की शॉर्टेज है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये फैक्ट है। बट क्या इसके वजह से ट्रैवलिंग पे इम्पैक्ट है? आई डोंट थिंक सो। लोगों को यही चीज मैं बताना चाहता हूँ यार, जंग केवल दो लीडर्स के बीच की है। देशों के बीच की जितनी भी जंग होती है ना, वो अलग होती है, वो होती ही नहीं है। ये लीडर्स हैं जो अपने ईगोस को ऊपर रखते हैं, अपने एजेंडास को, प्रोपेगेंडास को ऊपर रखते हैं, और फिर उसके बाद अपने एक्शंस लेते हैं। हम लोगों की जितनी भी हम जनता है, इनके कंधों पे बंदूक रख। खैर, इट्स अ पॉलिटिकल मैटर, आई डोंट वांट टू गो इनटू देयर। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग टू एनीवेयर, आई वुड सजेस्ट, हाँ, बी प्रिकॉशनरी बट डोंट बी अफ्रेड। ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन ट्रैवल एज मच एज यू वांट।